नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं महापुरुषों की गौरव गाथाएं सही रूप में जनमानस के समक्ष लाने के लिए महाराणा सेना संकल्पित है। इसी कड़ी में पवित्रता एवं त्याग की उस सर्वोच्च प्रतिमूर्ति महारानी पद्मिनी के बलिदान दिवस को महाराणा सेना द्वारा 18 फरवरी 2024 को आभा विद्या निकेतन स्कूल सेमरा में जौहर शौर्य दिवस के रूप में मनाया, जिसमें सैकड़ों देवी स्वरूपा छत्राणियों एवं बालिकाओं ने हिस्सा लिया। बालिकाओं द्वारा तलवारबाजी एवं वीरता की कहानियों के साथ हमारी परंपरा से जुड़े हुए नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमती भावना गौड़ जी एवं विशेष अतिथि श्रीमती आभा चौहान जी एवं समाजसेवी सुशीला तोमर फार्मा द्वारा बताया गया कि आज के परिदृश्य में जौहर का क्या तात्पर्य है। उनके द्वारा बताया गया कि महिलाओं की एक परिवार के प्रति एवं समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। यदि मातृशक्ति बच्चों को हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के साथ सही रूप से उन्हें संस्कार दे तो हमारे बच्चों पर इस मॉडर्न जमाने का असर नहीं होगा और ना ही वह कभी कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे परिवार और समाज को नीचा देखना पड़े। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। महाराणा प्रताप सेना ने एक अनोखा आयोजन किया जो हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं गुम है, लेकिन युवा पीढ़ी को आज महाराणा प्रताप सेना वो इतिहास बताना चाह रही है कि आखिर जौहर क्या है और जौहर क्यों हुआ था। इन तमाम विषयों पर महाराणा सेना ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, बहन बेटियां मौजूद है। जिस प्रकार प्रदेश में, हिंदुस्तान में जो घटनाएं हो रही, लव जिहाद को लेकर भोली भाली बहन बेटियों को फंसाया जाता है और एक बड़ा फंड, बड़ा पैसा कुछ सस्ता तो मिलता है जो इस काम को अंजाम देता है। लेकिन अब राजपूत समाज, करणी सेना, महाराणा प्रताप सेना, समस्त सेना मैदान में आकर इस तरह के कार्यों को रोकने का काम कर रही है जो मध्य प्रदेश की धरती में काबिल तारीफ है। अब देखना ये है कि इस प्रकार के आयोजनों से इन माताओं बहनों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है या फिर वही महंगे गिफ्ट या थोड़े से लोभ लालच में अपनी आबरू इज्जत नीलाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। अब देखना ये भी है कि जिस प्रकार की आयोजन हो रहा है इससे निश्चित तौर पर हमारी माताएं बहनें सक्षम होगी और ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगी जो देश में लव जिहाद जैसा माहौल पैदा कर रही है। हेडलाइन 24 संतोष रेड्डी, भोपाल। शासकीय स्कूल में शिक्षिका हूँ और आज जो जौहर शौर्य दिवस महाराणा सेना भोपाल के द्वारा रखा गया है, ये हम छत्राणियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जब हम हमारी बच्चियों को स्वाभिमान, आत्मसम्मान, इन सब के गुण सिखा सके। क्योंकि जो हमारे विगत वर्षों में हमने जगह देखा है जो बच्चियों के साथ दुराचार हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कमी ऐसा देखने को मिला है कि परिवार से उन्हें इस विषय में बताया नहीं जाता, छोटे छोटे लालच में आ जाती हैं, चली जाती है। तो इस माध्यम से महाराणा सेना ने जो प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा मंच दिया है कि हम हमारी छोटी छोटी बहनों को, मातृशक्तियों को बता सके कि अपने स्वाभिमान की रक्षा किस प्रकार कर सके। जय भवानी। भावना सिंह गौड़, दुर्गा वाहिनी की प्रांत की सहसंयोजिका, साथ में सामाजिक कार्य करती हूँ। जी, आज यह जो महाराणा सेना के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, यह कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है कि जो जौहर दिवस के नाम से है, तो रानी पद्मिनी जी का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है कि उन्हें 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था चित्तौड़ में। आज विषम परिस्थिति देश की वैसे ही बनने वाली है या बन रही है, हमारे सामने हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्तमान में कुछ न कुछ ऐसे विषय आते हैं, तो उन विषयों को ध्यान में रखते हुए और इतिहास में वापस से वैसी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए जौहर दिवस के रूप में महाराणा सेना ने महिलाओं छत्राणियों के लिए कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम हमारे इतिहास को याद करके और इतिहास में जो गलतियां हमसे हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो और बालिकाओं में, महिलाओं में आत्मरक्षा, स्वाभिमान और अपनी आन बान शान के साथ समाज में कैसे जीना है और हमारी खुद की रक्षा हम समाज में इन विधर्मियों से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यह जौहर दिवस का कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा, छत्राणियों के द्वारा महाराणा सेना ने किया। उन्हें हम यही संदेश देंगे कि लव जिहाद
किसी से अछूता नहीं रहा है। अभी विगत वर्षों में देखा जाए तो यह उभर के सामने आया है। तो उन बच्चियों को लव जिहाद पर अब जानकारी जुटानी चाहिए कि कैसे श्रद्धा आफ्ताब केस हुआ, कैसे गीता का केस हुआ, कैसे अमृता जैन का केस हुआ। तो इन सब केसों को जब बच्चियां हमारी देखेगी तो समझेगी कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन बच्चियों के साथ हो रहा है, छलावा करके कैसे विधर्मी उन बच्चियों को प्यार में बहला फुसला कर ले जाते हैं और फिर उन बच्चियों को या तो वेश्यावृत्ति के लिए या बाहर कंट्रियों में बेच दिया जाता है, जो समाज के लिए एक चिंता का विषय है। इसके लिए भी जौहर दिवस ने लव जिहाद जैसे विषय पे भी अपना विषय रखा है कि महिलाओं को यह विषय की जानकारी हो और अधिक से अधिक बच्चियां ये विषय को जाने और कहीं ऐसा कुछ तथ्य होता है तो हम हमारी बहन बेटियों को बचा सकते हैं। दबाव में आके होती रहती है तो एक किस्सा को दूसरा जिसके घटना होती है तो क्या समझेंगे कि महिलाओं को क्या ऐसी घटनाएं होती है तो परिवार को कोई तो बताना चाहिए। पहली चीज तो सारी घटना जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर परिवार में संस्कार की कमी होगी तो घटनाएं घटित होगी। तो सबसे पहले परिवार में माँ को बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में बताना जरूरी है, तभी जाके हम समाज में इन घटनाओं पर अंकुश लगा सकेंगे। मेरा नाम आभा चौहान है। मैं शासकीय स्कूल में कार्यरत हूँ और यहाँ मैं आमंत्रण पर आई हूँ। महाराणा सेना द्वारा जो किया गया कार्यक्रम है ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हमें इतने अच्छे अवसर पर बुलाया गया है, महिलाओं के लिए इतना अच्छा आयोजन किया गया है। जौहर शौर्य दिवस महिलाओं को ये याद दिलाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है ताकि वो अपनी संस्कृति, सभ्यता और इन सारी चीजों को, संस्कारों को आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकें। जो बेटियां हमें इस रूप में मिली है, नन्ही, मासूम, कोमल, उनको हम ये बता सकें कि आगे जो हमें एक दीप शिखा के रूप में मिली है, उन्हें हमारा ये दायित्व बन रहा है। हम यहाँ से इस पंडाल से आज ये दायित्व पूरा करके जाएंगे कि उन बेटियों को हम ये संकल्पित होकर जाएंगे कि उनका जो दीप शिखा के रूप में मिली है उनको हम एक ज्वाला के रूप में आगे बढ़ाएं और वो पूरे संसार को प्रकाश दिखा सकें। जय महाराणा, जय राज। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।